हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। तो सुबह का टाइम है और मैं ना चाय रख दी हूँ, दूध गर्म होने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि बच्चे जगेंगे तो सबसे पहले दूध ही मांगते हैं। तो इसलिए मैं दूध भी रख दी, एक तरफ चाय रख दी। और जल्दी जल्दी करना पड़ता है, बेटी को लंच और ब्रेक दोनों देना पड़ता है। और यहाँ मैं चाय पीने लगी। चाय पीते पीते जो भी मेरा काम है वो भी कर रही हूँ और चाय भी बीच बीच में पी रही हूँ। सुबह की भाग दौड़ में ना सही से बैठ के मतलब सुकून से चाय भी नहीं पी सकते हैं, इतना भाग दौड़ सुबह में लगा रहता है। तो मैं पूरा ब्लॉग तो आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, बस जितना मतलब थोड़ा थोड़ा मैं सुबह का ली हूँ तो यही मैं शेयर कर रही हूँ। और मतलब ना 8 बजे तक मुझे सब कुछ करना रहता है और बेटी का लंच और ब्रेक बनाना रहता है, फिर उसको रेडी करो और 8 बजे तक उसको स्कूल ले जाने से पहले मुझे नहाना, पूजा करना, सब कुछ कर लेना रहता है 8 बजे तक। क्योंकि बेटी मेरी चली जाएगी उसके बाद 1 सवा घंटा तक मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा मतलब हम लोग करते हैं कि घर से कोई बाहर जाता है तो उसके जाने के तुरंत बाद कुछ नहीं करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या आप सब भी ऐसे करते हो? हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो 8 बजे तक मुझे सब कुछ करना रहता है, इसलिए मुझे बहुत मतलब जल्दी जल्दी करना रहता है। उस बीच में मैं ब्लॉग नहीं ले पाती हूँ, बना पाती हूँ। तो यहाँ मैं अपनी बेटी को लंच में देने वाली थी, फ्राइड राइस बोली थी, तो फ्राइड राइस के लिए यहाँ कुछ सब्ज़ी और मेरा फ्राइड राइस रेडी। ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि वो ना बहुत नखरे करती है। थोड़ा सा भी टमाटर उसके गले में जाएगा तो नखरा नहीं खाएगी, जीरा डाल दीजिए तो नहीं खाएगी, बहुत बदमाशी करती है। मिर्च तो बिल्कुल नहीं चाहिए उसको। और यहाँ मेरा ब्रेक भी रेडी कर दिए थे और ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहता है, स्कूल में उसको आई माँ खिला देती है। तो यहाँ मेरा सब कुछ पैक कर दी थी, मेरा नहाना पूजा करना सब कुछ हो गया था। अब मैं चल दी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए। तो आप सब मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिए पूरा ब्लॉग क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ ना मेरी बेटी और बाबू दोनों लड़ाई करने लगे निकलते समय, बहुत लड़ते हैं। तो आप सब ज़रूर मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और चलिए मैं जो भी काम है वो मैं कर लेती हूँ। और आज है मंगलवार, तो मंगलवार का हम लोग का व्रत रहता है हम दोनों का। मतलब बच्चे ही मतलब खाने वाले, तो बेटी को ना लंच और ब्रेक दोनों दे दिया। खाना दोपहर में तो बनेगा नहीं, अब शाम में बेटी आएगी तो देखिए क्या बोलती है, तो उस समय देखते हैं। अभी दोपहर का खाना, थोड़ा कपड़ा धोना है। तो अभी ना यहाँ सुबह से बारिश हो रहा है, हल्का हल्का मतलब आ रहा है, फिर छूट जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर छूट जा रहा है, ऐसे कर कर के आ रहा है। कभी तेज हो रहा है, कभी हल्का हो रहा है। तो अभी मैं आ गई हूँ, अभी कपड़ा भी धुलना है। बाबू का भी तबीयत अभी सही नहीं है, उतना तबीयत उसका भी सही नहीं है। आज फिर दिखा के फिर दवा ववा लेती हूँ, देखिए क्या सही हो जाए बच्चा। अब आप कितना भी बच्चे को ना मतलब पानी से दूर रखे, लेकिन नहीं रहता ऐसा। आजकल ना यहाँ पे डेली रात में ना बारिश हो जाता है, डेली। आज तो सुबह से रात में भी बारिश हुआ और सुबह में भी बारिश हुआ। तो आज का मौसम थोड़ा ठंडा है और दिन से अच्छा है आज का मौसम, क्योंकि आज ना धूप भी नहीं है और हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है, कभी तेज कभी हल्का हो रहा है, लेकिन लगातार हो रहा है थोड़ा बहुत। तो अभी मैं बेटी को भी स्कूल से छोड़ के ही आ गई, वैसे ही मतलब बारिश कम था। तो अभी मैं कपड़ा धो लूँगी, कपड़ा धो के फिर फ्री होती हूँ, क्योंकि आप सबको तो पता है दोपहर में मैं घर पे नहीं रहती हूँ, अपने शॉप पे रहती हूँ। मानो मुझे भी थोड़ा थोड़ा खांसी हो गया और मेरे लल्ला का भी, तो उसको भी
आज उसको भी मैं ना, जब मैं अपनी बेटी को नहलाई ही तब भी मैं बाबू को भी नहला दी थी। और चलिए अब मैं इसको ना चलती हूँ दवा ववा खिलाने, दवा खिला के इसको सुला देती हूँ, ये सो जाए तो फिर मैं अपना कपड़ा धो लूँगी। कपड़ा धो के डाल दूँगी। बारिश हो रहा है तो जल्दी नहीं सूखेगा, मतलब धूप रहता है ना तो जल्दी सूख जाता है कपड़ा। अब बारिश में जल्दी कपड़ा सूखता नहीं है। तो यहाँ तो डेली रात में तो बारिश होता ही था, आज मतलब रात से ही बारिश हो रहा है हल्का हल्का। तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, गर्मी ज़्यादा नहीं है, ठंडा मौसम है तो अच्छा लग रहा है। नहीं तो यहाँ पे तो आग बरसता है, बहुत गर्मी है यहाँ, पूछिए मत, इतना ज़्यादा गर्मी। तो आप यहाँ पे साइकिल चलाए जा रहा है, देखिए साइकिल चला रहा है, परेशान करता है सर। इसको तो देखिए अगले साल इसका भी एडमिशन कराना है, क्या हो रहा, ये तो पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी कर लीजिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता है। तो चलिए ज़्यादा ब्लॉग को मैं लंबा नहीं करूँगी, बड़ा नहीं करूँगी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर मैं चलती हूँ, जो भी करना है अपना काम ख़त्म करके फिर आप सबसे मिलती हूँ। तब तक आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए मैं चल रही हूँ अपना काम करने, काम भी ज़रूरी है इसलिए चलिए मैं अपना काम ख़त्म करके फिर आप सबसे मिलती हूँ। तब तक आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए फिर से तो मैं अपना कपड़ा धो ली हूँ, कपड़ा धो के डाल दी हूँ सूखने के लिए। और बाबू भी थोड़ा परेशान कर रहा था, फीवर था उसको, तो सो ही नहीं रहा था, सो इसलिए इतना टाइम लग गया। कपड़ा कितना भी सुलाई, नहीं सोया, फिर मैं गई वैसे ही उसको मतलब खेलते हुए छोड़ के कपड़ा धो ली। कपड़ा धो के आई तो फिर सुलाने का बहुत कोशिश की, नहीं सोया। अभी जाके सोया है, थोड़ी देर हुआ, तो बहुत कोशिश करने के बाद सोया है। तो चलिए अब सो गया और दोपहर का भी टाइम हो गया। अब मैं जाऊंगी अपने शॉप पे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं डेली जाती हूँ अपने शॉप पे, तो मैं अभी जाऊंगी अपने शॉप पे। ज़्यादा मतलब दूर नहीं है, पास में ही है। तो चलिए मैं अब चलती हूँ अपने शॉप पे। दोपहर के टाइम में तो मैं ना इसलिए सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अकेले आप जो भी अकेली होंगे ना मेरी तरह, वो मेरी बातों को अच्छे से समझ सकती हैं कि हाँ अकेले को कितना सारा प्रॉब्लम होता है। बच्चों, घर, बच्चा, सब कुछ देखना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो जो भी मेरी तरह अकेली होंगी उनको सब पता होगा कि हाँ बहुत अकेले करना बहुत मुश्किल काम है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो अभी मैं चलती हूँ अपने शॉप पे, क्योंकि शॉप पे भी जाना ज़रूरी है, लेट हो जाएगा नहीं तो चलिए फिर शॉप से आऊँगी तो आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। फिर आऊँगी शॉप से तो आप सबसे मिलती हूँ। तब तक आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा ज़रूर। हाँ सिंपल सा होता है, डेली घर का ही होता है, बट देखिएगा ज़रूर मेरे पूरे ब्लॉग को। तो चलिए अब मैं चलती हूँ। तो थोड़ा सा आप सबको बाहर का भी दिखाती हूँ। मैं गेट बंद करके आ गई हूँ मैं बाहर, देखिए
देखिए मैं कितना छोड़ा कपड़ा धो रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करते, फिर आते हैं तो आप सबसे बातें करते हैं। तब तक आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मैं शॉप से आ चुकी हूँ और आने के बाद मैं अपनी बेटी को पूरा मतलब फ्रेश करके खाना वगैरह जो खिला के वो खेल रही थी। तब तक मैं ना जो कपड़ा मैं सुबह के टाइम में धोई थी 10-11 बजे, तो वो सूख गया था। तो सूख जाने के बाद में जब शाम में आई 4 बजे तो उसको उठा के और मैं रख दी थी बिस्तर पे। फिर उसको फ़ोल्ड कर रही थी, फ़ोल्ड करके सोची हटा दूँ बिस्तर पर से, नहीं तो बच्चे ना खेल के और पूरा इधर उधर फेंक देंगे। धुला हुआ कपड़ा है फिर गंदा कर देते हैं, बहुत बदमाशी करते हैं। तो उसको मैं फ़ोल्ड कर रही थी। तो यहाँ मेरी बेटी आ गई, बाहर खेल रही थी। तब तक मेरी बेटी आ गई फूल लेके, बोली मम्मा मैं भगवान जी को फूल चढ़ा दूँ। तो मैं बोली ठीक है चढ़ा दो। तो शाम के टाइम में 5 बजे वो भगवान जी को पूजा कर रही है। बाहर एक फूल का पेड़ है तो उसी में से खेल रही थी ना अपने फ्रेंड के साथ, तो उसी में से फूल तोड़ के लाई भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और बोल रही थी मम्मा मैं चढ़ा देती हूँ। तो मैं बोली ठीक है चढ़ा दो, कोई बात नहीं। और मेरा बाबू भी लाया था, दोनों भाई बहन पूजा कर रहा था यहाँ पे। तो मेरी बेटी देखिए बहुत ही प्यार से भगवान जी को पूजा करती है, बहुत अच्छे से पूजा करती है मेरी बेटी। और पूजा कर ली, फिर बोली मम्मा जा रही हूँ अब खेलने। मैं बोली ठीक है। चलिए मैं शॉप से आके और जो भी मेरा काम था वो मैं कर चुकी हूँ। मैं अपनी बेटी को भी स्कूल से आई तो उसका मतलब उसको फ्रेश करके खाना खिला के अभी वो खेल रही थी। अभी वो खेल रही है अपने फ्रेंड के साथ, उसकी फ्रेंड है ये, तो उसी के साथ हाँ चलो उसी के साथ बाहर खेल रही थी। मेरा अपना जो भी काम था वो सब मैं कर ली। तो मैं यहाँ आ गई ब्लॉग बनाने के लिए, जो कि मेरा अधूरा सा था। तो मैं यहाँ अब मैं जाऊँगी, अभी खेल रही है। बोली हूँ कि सो जाओ तो नहीं मम्मा नहीं सोऊंगी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ खेल लेती हूँ। मैं बोली ठीक है जाओ खेल लो। तो खेल रही है, खेल के आएगी तो अभी उसका होमवर्क कराना है तो होमवर्क करा लूँगी। फिर पूछती हूँ क्या खाना खाएगी, तो उस हिसाब से मैं उसके लिए रात का खाना भी बना के जल्दी से खिला के और सुलाना भी है जल्दी। इसलिए मतलब बहुत कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी सो जाओ, क्योंकि सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। और उठती है तो बच्ची अगर नींद अच्छे से पूरा नहीं होगा ना तो प्रॉब्लम हो जाता, बीमार अजीब टाइप का हो जाता है। हम लोग अगर अच्छे से नींद नहीं ले तो सर में दर्द और बहुत जब आलस टाइप का रहता है। तो बच्ची है तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उसको जल्दी से खाना वाना खिला के मैं रात में जल्दी सुला दूँ, लेकिन नहीं सोती है वो। जब तक बोलती है मतलब आप कितना भी उसको समझा दो डांट दो लेकिन नहीं सोती है। बोलेगी डैडी आएंगे तब भी मैं सोऊंगी, तो नहीं सोती है। फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ जल्दी खाना भी खिला देती हूँ। अभी वो खेल रही है, खेल के आएगी तो उसका होमवर्क कराती हूँ। होमवर्क कराने के बाद पूछती हूँ क्या खाएगी, तो रात का खाना देखती हूँ क्या खा रही है, तो इस हिसाब से खाना भी बना के उसको खिलाऊँगी। और हम लोगों का तो आज मंगलवार का व्रत है। तो चलिए, तो ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो फिर मैं ऐसे ही एक अपनी छोटी सी कोशिश आप सबके साथ शेयर करते हुए फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे ब्लॉग को ज़रूर आप सब देखना। मेरी छोटी छोटी कोशिश है इस ब्लॉग में, मैं बहुत कोशिश करती हूँ और
आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए, बाय बाय।